विभाग 25 तो जगन्य ज्ञान से भी अनंत गुण ही होंगे, तो फिर वो तो बाद में आना मतलब जीव राशि से वहाँ ज़्यादा जाएगा। ठीक बात, तो देख लेंगे एक बार उसको चेक करके। बराबर, ठीक, वो शाम को हम बता देंगे उसको देख के। गाथा नंबर 197 में अब यहाँ पर दो प्रकार के निगोद बताने हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। उसकी अभी तक चर्चा नहीं आई ना, निगोद की कर ली, ये अब इसमें बताएंगे। अथि अनंता जीवा जे हिम्ण पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम्ण मुञ्चन्ति अथि अनंता जीवा जे हिम्णपत्तो तसाण परिणामो भावकलंक सुपौरा निगोदवासम्ण मुञ्चन्ति। अथि अनंता जीवा, कितने जीव हैं? अनंता जीवा, अथि अनंत जीव हैं। कैसे हैं? जेहिम, जिनके द्वारा तसाण परिणामो न पत्तो, तसाण यानी त्रसों का, परिणाम यानी पर्याय, न पत्तो नहीं प्राप्त की गई है। अनंत जीव ऐसे हैं, कैसे हैं? जिन्होंने आज तक भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है। त्रस पर्याय यानी 2, 3, 4 इंद्रिय जीव, वे आज तक भी नहीं बने हैं। तो फिर क्या नहीं है वे जीव? वे जीव तो हैं, लेकिन कैसे हैं? एक इंद्रिय ही हैं। एक इंद्रिय में भी कैसे हैं? निगोद में ही हैं, अर्थात एक शरीर में अनंतों के साथ रहना, बैठना, खाना, श्वासोच्छ्वास, वो सब उनका एक साथ है। ऐसे अनंत काल बीत चुका है, तथापि वे जीव त्रस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नित्य निगोदिया जीव, कि जिन्हें आज तक भी त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों प्राप्त नहीं हुई है? तो रीजन दिया, भाव कलंक सुपौरा, उनके भाव कलंक सुप्रचुर यानी बहुत अधिक मात्रा में है। उनके परिणामों की संक्लिष्टता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से निगोद वासम, निगोद का जो वास यानी स्थान है, उसे न मुंचंती, उसे वे नहीं छोड़ पाते। उसी में बार बार उनका जन्म होता रहता है। इस प्रकार के कारण से वे जीव हमेशा कहाँ रहते हैं? निगोद में। करना आगे। ऐसे ये निगोद के दो भेद किए यहाँ पर। एक भेद बताया, उससे दूसरा भेद अपने आप निकल के आता है। कौन सा भेद निकल के आया? एक है नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। इतर निगोद का ही नाम है चतुर्गति निगोद। क्या नाम है दूसरा? क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है। चतुर्गति निगोद। तो ये नित्य निगोद की परिभाषा आपने जानी भी होगी, सुनी होगी। ऐसे जीव हैं जो निगोद में ही हैं, निगोद से अभी तक बाहर निकले नहीं हैं। और बहुत जीव ऐसे भी हैं जो कभी निगोद से बाहर निकलेंगे ही नहीं। अच्छी बात है ना, नहीं निकलेंगे। कम से कम उनको पैसा कमाना, ब्याह शादी, मरण परण, पैसे देना लेना, गुस्सा क्रोध घमंड, ये सब नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ेगी उनको। क्या करना पड़ेगा? बस आराम से आलू में रहो, उबलते रहो, दूसरे का भोजन बनो, बढ़िया। अच्छा है ना? क्यों जी, अच्छा है कि नहीं है? कि जो निगोद से नहीं निकले, इतनी सब चिंताएं जिनके नहीं पाई जाएगी। ये चिंताएं तो वो कुछ भी नहीं आपसे कहा था। सबसे बड़ी चिंता से युक्त हैं वे। कौन सी चिंता है? जन्म मरण। एक पल के लिए भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। बैठा ही भी हो, उसको कोई नहीं उबाले, तब भी बेचारा दुखी है, क्योंकि उसकी आयु ही कितनी है? अंतर मुहूर्त। पैदा हो, थोड़ी देर जिए, इतने में तो वो मर जाए। फिर वापस से पैदा हुआ, फिर थोड़ी देर जिया, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर जिया, फिर मर गया, पैदा हुआ, जिया, मर गया। दिन भर में अपन तो एक दिन बिताते हैं, उस एक दिन में उसका हजारों लाखों बार जीवन मरण हो जाता है। अपना बर्थडे तो एक दिन आता है, हैप्पी बर्थडे। अब वो हैप्पी भी है कि नहीं पता नहीं,
लेकिन लोग बोलते हैं आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे नहीं है। खैर, इनका बर्थडे कितनी बार आ जाता है दिन भर में? बर्थडे नहीं, इनका तो बर्थ सेकंड होता है। बर्थ सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड, बर्थ नैनो सेकंड। और वो हैप्पी है कि अनहैप्पी है वो आप उनसे पूछ लेना। और अनंत काल से चल ही रहा है, बार 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 बार, बस एक ही काम, जीना मरना, जीना मरना। सोचो कैसा जीवन होगा। ऐसे भी जीव हैं और वहाँ से बेचारे निकल भी नहीं पाते। और दूसरे टाइप के जीव हैं। कौन से? जो भी निगोदियाँ हैं वो भी वही जीवन मरण करते हैं, लेकिन उनके साथ एक थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि वे जीव एक बार निगोद से निकल के अन्य पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं। वे देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच बन चुके हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय बन चुके हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति बन चुके हैं। लेकिन बनने पर भी उनको समझ में नहीं आया था, उनके पल्ले नहीं पड़ी आत्मा, परमात्मा, भगवान, पाप, पुण्य, कर्म, श्रद्धान, गुण, ज्ञान, ये बातें पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने कहा ये तो सब अपने ऊपर से जा रहा है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जीव की बात कर रहे हैं कि जिनको ये सब बातें, ये तो हमारे क्या है, दूसरों के लिए। ये धर्म कर्म किसके लिए है? दूसरों के लिए। ये अपने जीवन के लिए नहीं है। ऐसा जो आए भी मनुष्यों में, देवों में, नारकियों में, तिर्यंचों में, और उनको नहीं समझ में आया, तो कालांतर में वे ही जीव पुनः कहाँ चले गए? उस निगोद रूप स्थिति में चले गए। तो ऐसे जीव को उस समय कहा जाता है कि यह इतर निगोद में है। ये चारों गतियों में भ्रमण करके आया है और इसको समझ में नहीं आया था, तो पुनः कहाँ गया? निगोद। इसको वही पसंद आया। निगोद से निकला था और निकल के फिर से कहाँ पहुँच गया? बोले ये चीज़ अच्छी नहीं है, मनुष्य बनना अच्छा नहीं, देव बनना अच्छा नहीं है, 4 गतियाँ अच्छी नहीं है। तो कहाँ चलो? अपन मूल में चलो, हेड क्वार्टर्स में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से कहाँ पहुँच गया? इतर निगोद में। ये दोनों प्रकार के निगोदों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस जीव कहाँ से आए हैं या वो निकले कि नहीं, उसकी अपेक्षा से अंतर है। समझ में आया? दुख तो दोनों को एक जैसा है, जन्म मरण दोनों का एक जैसा है, उत्पन्न होना, एक शरीर में अनंत रहना, वो सब उनके एक जैसे हैं। लेकिन बस एक जीव बाहर से अंदर आया है और एक जीव ने अभी तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। आज तक भी उसको चक्षु इंद्रिय की प्राप्ति नहीं हुई, कर्ण इंद्रिय की प्राप्ति नहीं हुई, रसना, घ्राण नहीं देखा उसने, उसके पास मन भी नहीं आया, उसने कोई जलेबी नहीं खाई, कोई समोसा नहीं खाया, कोई पान नहीं खाया, कोई पानी अलग से ऐसा नहीं पिया। ऐसा टाइप का जीव है, बस मैं ही जी रहा, अनंत काल उसका बीत गया। ऐसे इस टाइप का अंतर है। आई बात समझ में? ऐसे ही 2 जीव हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा निगोद है? बोलो पूर्वी। ज़्यादा अच्छा इतर निगोद है, ज़्यादा खराब। अपन ये कर सकते हैं, प्रश्न अच्छा का नहीं, इनमें से ज़्यादा खराब कौन सा है? अच्छा तो कोई सा भी नहीं है, ज़्यादा खराब कौन सा है? नित्य निगोद। और उससे कम खराब कौन सा है? तो अपने को कौन से में जाना? कम खराब में जाना ना। देखो, एक में जाने का तरीका तो आपके लिए संभव भी नहीं है। नित्य निगोद में से तो आप जा भी नहीं सकते हो। आप चाहो भी कि नहीं प्रकृति मुझे फिर से भेज दो, मैं नहीं चाहता हूँ इस मनुष्यता के दुख को देखना, संसार में बहुत दुख है, अपने को नहीं रहना, अपने को जाने दो वापस, वहीं भेज दो वहीं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक ऑप्शन तो है भी नहीं। लेकिन ऐसी पुरुषार्थहीनता की, डिप्रेशन की बातें करोगे तो हाँ, नित्य निगोद में घुस जाओगे। समझ में आया? संसार के दुखों को देख करके डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए और सिद्धों के सुख का विचार करना चाहिए कि सुख उतना है जितना दुख नहीं है, दुख से भी अनंत गुना बढ़ करके सुख है। दुख की मात्रा तो कम है और सुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। तुम सिद्धों को नहीं देखते हो, इसलिए संसार के दुखों को देख देख करके डिप्रेस होते हो। क्योंकि कई बार संसार भावना इतनी दिमाग में घुस जाती है कि व्यक्ति कहता है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कि तुझे नहीं समझ में आ रहा है, नमो सिद्धाणम, सिद्ध प्रभु को याद करो।
उनके सुख को विचार करो। अनंत नाण सुहा, उनके अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, उसको देख करके उत्साह लाओ, प्रसन्नता लाओ कि मुझे उस स्थिति की प्राप्ति करनी है, मुझ में वो शक्ति है। तो आपका जितना डिप्रेशन है, पढ़ने पर कदाचित किसी के आ जाए तो सारा का सारा पल भर में क्या हो जाएगा, काफूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये जीव निगोद से बाहर क्यों नहीं आते हैं? क्या कारण है निगोद से बाहर नहीं आने का? भाव कलंक पचुरा, कि भाव कलंक यानी उनके अंतरंग आत्मा का जो परिणाम है वो बहुत कलंकित है, संक्लेशित है। कैसा है हम कह नहीं सकते, बस इतना ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही खराब है, जिसके कारण से अन्य प्रकार की आयु या 2-3 इंद्रिय प्रकार की चीज़ें उनके प्राप्त नहीं हो पाती। उनकी आयु अंतर मुहूर्त से ज़्यादा वे लोग नहीं बांध पाते हैं। ऐसा होने से वे निगोद में ही रहते हैं। तो जब निगोद में ही रहते हैं तो क्या कोई फिर नित्य निगोद से बाहर निकलते ही नहीं है क्या? नित्य निगोद से बाहर कोई आता है क्या? कहाँ से आते हैं? नित्य निगोद में तो हमेशा रहते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है। वो जो एक नियम है 6 महीना 8 समय में 608 जीव कहाँ से निकलते हैं? निगोद से निकलते हैं। कौन से निगोद से? नित्य से कि इतर से? नित्य से। वो नित्य से निकलने वाली बात है। इतर निगोद से तो कितने जीव निकल जाए? जो हम निकल रहे ना 6 महीना 8 समय में 608, तो वे 608 जीव नित्य निगोद से नए निकलते हैं, उनकी बात है। इतर निगोद में रहने वाले अनंत जीव तो निकले हुए हैं, वे इधर उधर होते रहते हैं। किधर? त्रस बन जाएं, एकेंद्री बन जाएं, पृथ्वी बन जाएं, जल बन जाएं, उनकी गिनती नहीं है। ये गिनती किसकी है? 6 महीना 8 समय में नित्य निगोद की। इसका आगम प्रमाण भी है, जीव कांड की टीका है, जीव मंद प्रबोधिका। उस मंद प्रबोधिका में आचार्य ने दिया है कि नित्य निगोद से ही जीव 6 महीना 8 समय में 608 निकलते हैं, अन्य की बात नहीं है। कई बार ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो निकलने की बात है वह इतर निगोद से है। नित्य निगोद में तो जो है सो है, उसमें से ना आज तक कोई निकला है ना कभी निकलेगा। तो हमने अलग अलग ग्रंथ देखे, तो ये जीव कांड जी है ना, जीव कांड जी में बहुत संस्कृत में मूल टीका में दिया हुआ है कि नित्य निगोद से जीव निकलता है, इतर निगोद से नहीं निकलता, मतलब 608 वाली संख्या में। ऐसा इस प्रकार के इतने जीव निकलते हैं, इतने जीव मोक्ष में जाते हैं और बाकी जीव संसार में बने रहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ बोलो। और निगोद में जाने का कारण भी भाव कलंक की प्रचुरता ही कहेंगे क्या? हाँ, निगोद में जाने का कारण भी भाव कलंक की प्रचुरता ही कहेंगे। निगोद, ये जो अपन बात कह रहे हैं ना, नित्य निगोद से नहीं निकलते, उनकी बात कही है कि वे भाव कलंक की प्रचुरता वाले हैं। और जो तिर्यंच गति में कहा था कि जो कैसे हैं? अत्यंत अज्ञानी, जिनके पाप की बहुलता है, अत्यंत पाव बहुला, वो पद आया था ना। तो उस समय भी हमने कहा था आपसे कि ये जो बात कही है, ये कही है नित्य निगोद की अपेक्षा से, यानी उनके बहुत पाप रूप परिणाम है। इसका अर्थ ये निकला कि बाकी के तिर्यंचों के उनकी अपेक्षा से कम परिणाम है, और जो जीव निगोद में भी जा रहे हैं उनके भी उनकी अपेक्षा से कम संक्लेश परिणाम है, क्योंकि वे जा रहे हैं निगोद में, पाप रूप भी परिणाम है, संक्लेशित ही है। लेकिन जो नित्य निगोद वाला है उसका उससे भी ज़्यादा संक्लेशित है, क्योंकि वो तो छोड़ भी नहीं पा रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है। ऐसा तो कलंक के कारण से ही जाना हो रहा है, और कलंक के कारण ही रहना हो रहा है, तथापि उनके अनुभाग में अंतर है कथनचित। ऐसा जाना। ये इधर प्रश्न, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये निगोदिया जीव की बात यहाँ पर पूरी हो रही है, साधारण जीवों का प्रकरण पूरा हो रहा है। इसके आगे फिर अब त्रस काय की बात चालू होगी। पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि इतर निगोद से जीव जब तत्पर्याय धारण करता है तो पूरी 2000 सागर पूरी करता है कि या बीच में भी आ जाता है वापस? इनका प्रश्न है कि कोई जीव त्रस पर्याय में आया तो 2000 सागर ऐसा कहा जाता है। साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्त होती है। तो ये जो त्रस पर्याय है ये अधिकतम काल है, मैक्सिमम। तो वह मैक्सिमम प्राप्त करे ये कोई जरूरी नहीं है। कोई जीव बस आधी घंटे के लिए प्राप्त करे फिर से एकेंद्री बन जाए, कोई जीव 1 सेकंड के लिए त्रस बने, अनंत काल एकेंद्री में बिताया और उसके बाद में 1 सेकंड के लिए अकेला त्रस बना, पर्याप्तक बना और वो मर गया, मर के पुनः कहाँ पहुँच गया?
फिर से एक इंद्रिय, और फिर से उसमें अनंत काल बिताए, फिर आए, फिर 1-2 सेकंड 1-2 घंटा बिताए, फिर चला जाए। ले ऐसा संभव है। ये जो 2000 साधिक कहते हैं ना, ये तो बहुत उत्कृष्टता की अपेक्षा से सबको मिलता ही इतना काल, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये तो अपने को एक लोगो मिल गया, टिकट पास, अब 2000 सागर तो अपने पास है ही, करो चाहे जो करना है, क्योंकि अपन रहेंगे तो त्रस ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। ये जिज्ञासा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बने, मतलब सिद्ध गति पे गए, और उसी समय में इधर से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकले, तो क्या वो उनके सिद्ध होने के लिए भाव निष्कलंकित हुए क्या? वो सिद्ध हुए इसलिए बाहर निकले क्या, ऐसा प्रश्न पूछ रहे? नहीं, ऐसा नहीं, इनके नियम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब कोई सिद्ध बन रहा है उस ही समय कोई जीव निगोद से निकल रहा है। नहीं, अगर ज्यादा के भाव निष्कलंक हो गए तो एक जिज्ञासा नहीं होते ज्यादा के भाव। जैसे ज्यादा के भाव सिद्ध होने के नहीं होते, वैसे ज्यादा के भाव निगोद से निकलने के भी नहीं होते। वो बस ऐसे रैंडमली कोई जीव बहुत अल्प संक्लेश होने के कारण से निकल पाते हैं। वो निकल पाने के उनके जो तरीके हैं, मतलब उनमें बहुत स्थिति कांडक घात, अनुभाव कांडक घात, कर्म की निर्जरा, इतनी विशुद्धि होवे, तब जाके जीव निकल पाता है। वो सब दिया धवल में बराबर संख्या दी, इसलिए क्वेश्चन आता है कि हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जब कोई सिद्ध बने उसी समय कोई जीव निकले, इस टाइप का नियम नहीं है। हाँ, इतना है कि इस प्रकार की संसारी राशि और मुक्त राशि का ये बैलेंस बना रहता है, वो उसको बताने का तात्पर्य है ना। वो पीछे एक भाई को प्रश्न था, वो ले करके फिर अपन आगे बढ़ते। पंडित साहब, ये आलू के अंदर जो जीव है तो ये नित्य निगोद के जीव मानेंगे कि इतर निगोद के जीव मानेंगे? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। और ये इनका क्षेत्र दोनों का अलग अलग ही रहता है, क्या है थोड़ा सा वो क्लियर करें। आलू में जो जीव हैं वे नित्य निगोदिया हैं कि इतर निगोदिया हैं? कौन से, नित्य की इतर? ऐसा कोई विभाजन नहीं दिया है कि ये नित्य के ही रहेंगे और इतर के ही रहेंगे। आलू का हो, गाजर का हो, मूली का, काय का भी हो, वे जीव निगोदिया हैं, और वे जीव आज तक नहीं निकले हैं, त्रस्त नहीं बने हैं, तो वे ही नित्य निगोदिया हैं। और वे यदि बन के घूम फिर के आ चुके हैं तो वे इतर निगोदिया हैं, चतुर्गति निगोद वाले हैं। इसलिए वो जीव जो हो रहे हैं वो दोनों टाइप के उसमें संभव है। ठीक है, अनेक लोग ऐसा मानते कि नीचे है पृथ्वी, वो पृथ्वी में क्या है, नित्य निगोद, और यहाँ पर क्या है, इतर निगोद। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी जरा सी है और ये जगह बहुत सारी है। इस पूरे वातावरण में हर जगह निगोदिया जीव भरे ठसाठस, एक एक जगह पे, एक एक प्रदेश पर सूक्ष्म निगोदिया शरीर हैं, और उस एक एक शरीर के आश्रय से रहने वाले अनंत अनंत जीव हैं। जैसे कल आपको बताया था ना, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, ऐसे के ऐसे इस पूरे वातावरण में हर जगह क्या पाए जाते हैं, निगोदिया जीव पाए जाते हैं। बादर के सूक्ष्म, बादर के सूक्ष्म, बादर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव हर जगह पाए जाते हैं। और निगोदिया जीव पाए जाते हैं यानी एक शरीर है, उस शरीर में रहने वाले अनंत जीव हैं, जो पहले बता चुके। ऐसा पूरा लोक भरा है। तो बताओ, निगोदिया वे इतर होंगे कि नित्य होंगे? नित्य भी होंगे, इतर भी होंगे। नित्य निगोदिया जीव ज्यादा हैं कि इतर निगोदिया जीव ज्यादा हैं? नित्य ज़्यादा है, तो उनको रहने के लिए जगह भी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, तो पूरे लोक में पाए जाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक स्थान नहीं है कि वहीं पर पाए जाए। ठीक है, समझ में? क्या बादर निगोद है, जहाँ जहाँ पृथ्वियाँ हैं वहाँ पर उनके आश्रय से यदि कोई दूसरे जीव हैं, दूसरे जीव यानी जल, ये मनुष्य शरीर, रसों का शरीर, उनके शरीरों के आश्रय से अथवा पृथ्वियों के ऊपर रहने वाले वे निगोदिया जीव हो सकते हैं। वो नित्य ही हो में ऐसा कुछ नहीं, इतर भी होता है, इतर भी वहाँ पर पाया जा सकता है। ठीक है, अब बाकी प्रश्न अपन बाद में करते हैं। 198 कल कला को भी कल देखेंगे। 198 198 नंबर की गाथा।
विहिति चहुहिम पंचहिम सहियाजे इंद्रियेहिम लोयम ही ते तस काया जीवा णेया वीरोवदेशेण विहितिः चहुहिं पंचहिं सहियाजे इंद्रियेहिं लोयं हि ते तस काया जीवा णेया वीरोवदेशेण। कौन कौन से कायिक कर दिए अभी तक? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये चारों एक साथ किए थे। फिर किया हमने वनस्पति कायिक, उसके 2 टाइप में प्रत्येक और साधारण। ये करके 5 कायिकों की चर्चा विस्तार से हो गई। अब क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं त्रस कायिक कि त्रस कायिक जीव कौन होते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? विहि यानी 2, तिहि यानी 3, चहु यानी 4, पंच यानी 5। इनके द्वारा तृतीया लगाइए सब जगह, ही लगाए ना, ही यानी तृतीया, तेहि, त्रिभिहि, चतुर्भिहि, पंचभिहि। तो इन 5 के द्वारा, 3 के द्वारा, 2 के द्वारा, 4 के द्वारा जो सहिया सहित हैं। 5 के द्वारा ने किन के द्वारा? 5 इंद्रियों के द्वारा जो सहित हैं, 3 इंद्रियों से जो सहित हैं, 2 इंद्रियों से जो सहित हैं, 4 इंद्रियों से जो सहित हैं, ऐसे वे जो जीव हैं इंद्रियहिम सहिया लोयम ही, लोक में यानी त्रस नाली में, ते तस काया जीवा, उनको त्रस काय के जीव कहते हैं। वे त्रस कायिक हैं। क्या है वे? 2 से लगा करके पंचेंद्रीय जीवों को ही त्रस कायिक एक शब्द में कहा जाता है। णेया, ऐसा उनको जानना चाहिए। वीरोवदेशेण, वीर भगवान के उपदेश से, यानी वीर भगवान के महावीर स्वामी ने जब उपदेश दिया था 2500 साल पहले, तब उन्होंने बताया था कि त्रस कायिक जीव इस प्रकार के 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले होते हैं। वे लोक में पाए जाते हैं, लोक से बाहर नहीं होते। इस प्रकार ये त्रस कायिक पूरे हो गए पूरे। अब यहाँ प्रश्न है कि त्रस कायिक है, त्रस कायिक कहाँ रहेंगे? लोक में रहेंगे। लोक में भी कहाँ पर पाए जाएंगे? त्रस नाली में। अभी त्रस नाली क्या चीज होती है? कौन सी नाली? त्रस नाली तो बहुत सारी नालियाँ, एक का नाम रख दो। त्रस नाली, नाम नाली है। नाली यानी जो एक सीधा हिस्सा है उसको बोला नाली, यानी प्रणालिका, जिसमें जीव पाए जाते हैं। त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते हैं। त्रस जीव त्रस नाली को छोड़ करके उसके बाहर नहीं पाए जाते। ऐसा एक साधारण नियम है। कहाँ है त्रस नाली? पूरा लोक का आपने आकार देखा होगा। लिया है क्या आकार? एक आकार निकाल। ये ना हेलो लोक का डायग्राम है, जिसने कभी पहले नहीं देखा हो। ये 3 लोक हैं। आवाज आ रही? हेलो, ये लोक का डायग्राम है। आपने ये फ्रंट का व्यू देखा होगा अनेक बार, अलग अलग जगह पिक्चर्स में, या जो झंडा बनता है उसके नीचे पीछे वहाँ पर दिखाया जाता है। आ रही आवाज़? अब नहीं आ रही अभी भी? हाँ। तो वो जो पिक्चर आप देखते हैं वो कैसा है? 2D में देखते हैं अपन, केवल फ्रंट में देखते हैं। ऊंचाई और उसकी चौड़ाई इतना दिखाई देता है। पीछे गहराई भी है, वो गहराई नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर एक गहराई भी ऐसा करके दिखाया, क्योंकि लोक कैसा है? घन रूप है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये तीनों है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोक सार में है। और यहाँ पर नहीं, वही खोल दो ना पुराना वाला। तो ये वही ले आओ पुराना। हाँ, तो ये इसकी गहराई है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई हम नहीं बताने वाले हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो बीचों बीच में आपको एक ये
ट्यूब सी दिखाई दे रही है, एक बॉक्स सा या एक आकृति बनाई है, इसको बोलते हैं त्रस नाली। ये इधर से भी बीच में है और पीछे से भी कैसी है, बीच में है। ऊपर से लेकर के ने ऊर्ध्वलोक से लेकर के अधोलोक तक नीचे ये जाती है, पूरे अधोलोक तक नहीं जाती है, उससे थोड़ी कम है। तो ऐसा करके ये जो बीच का स्थान है इस लोक में, उस स्थान को बोलते हैं त्रस नाली। क्या बोलते हैं, त्रस नाली। और इधर बाकी का जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्षेत्र त्रस नाली से बाहर है, परंतु लोक के भीतर है, मतलब वो लोक के अंदर ही है, लोकाकाश ही है, परंतु त्रस नाली नहीं है, त्रस नाली के अलावा है। तो इसका नाम त्रस नाली क्यों है, क्योंकि जो त्रस जीव हैं वे इस त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। यानी 2 इंद्रिय जीव है तो वो यहीं पाए जाएंगे, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देव, नारकी, मनुष्य, पंचेंद्रिय, त्रियंच, संगी, असंगी, वे सारे के सारे जीव इतने एरिया के बीच में होंगे, इसके बाहर नहीं पाए जाएंगे। और जो एकेंद्रीय जीव हैं वे कहाँ पाए जाएंगे, वे त्रस नाली में भी होंगे और त्रस नाली के बाहर भी होंगे। ये जो बाकी का एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊपर का, नीचे का, बीच का, इस पूरे एरिया में क्या पाया जाएगा, स्थावर जीव पाए जाएंगे, एकेंद्रीय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारे जीव इस बाकी के एरिया में होते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो त्रस जीव हैं वे त्रस जीव त्रस नाली में तो रहते ही हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई अपवाद रूप स्थितियाँ, जब त्रस जीव त्रस नाली को छोड़ करके बाहर भी पाए जा सकते हैं। कैसे पाए जा सकते हैं, जब नाम त्रस नाली है तो बाहर कैसे होगा जीव, स्थावर जीव तो बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। अपन देख रहे हैं ना, यहाँ पर हवा भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, वनस्पति भी है, निगोदिया भी है, सब प्रकार के जीव कहाँ हैं, त्रस नाली में। तो वो तो हैं और बाहर नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ समय ऐसे हैं जब इस त्रस नाली के बाहर वाले में भी त्रस जीव हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसको आगे बताते हैं। एक गाथा है, उस गाथा को अपन पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 199। स्थावर का एक क्या? स्थावर कायिक जो है वो सर्वत्र लोक में रहते हैं, त्रस नाली में भी रहते हैं और त्रस नाली के बाहर भी रहते हैं। जो स्थावर जीव हैं वे त्रस नाली में भी हैं और त्रस नाली के बाहर भी रहते हैं। और लोक के बाहर रहते हैं कि नहीं, लोक के बाहर कौन कौन से जीव रहते हैं, एक जीव, कोई सा भी जीव त्रस नाली के बाहर, लोकाकाश के बाहर नहीं पाया जाता, अपवाद में भी नहीं पाया जाता। ये त्रस जीवों के लिए तो फिर भी बता रहे हैं, लेकिन स्थावर जीवों के लिए या किसी के लिए भी लोक के बाहर की स्थिति नहीं बताई जाएगी। तो यहाँ पर अपन नियम देखते हैं। गाथा नंबर है 199, 199। उववाद मारणन्तिया परिणदत समुज्जि ऊण से सतसा तसणालि बाहिरं हिय णत्थिजिणे हिमणे दिठम् उववाद मारणन्तिय परिणदत समुज्जि ऊण से सतसा तसणालि बाहिरं हिय णत्थिजिणे हिमणे दिठम्
अब यहाँ पे 3 स्थितियां हैं, उनको बताया है। उपवाद, जब उपपाद हो, जन्म हो किसी त्रस्त जीव का, एक तो वो स्थिति है। दूसरी है मारणंतीय परिणत, जो मारणांतिक समुद्घात से परिणत त्रस है। ये 2 जीव, इनको समुज्जीर्ण छोड़ करके शेष तसा, जो बाकी के शेष त्रस जीव हैं, वे तस नाली बाहिरम्ही, त्रस नाली के बाहर में णत्थी नहीं पाए जाते हैं। इति, इस प्रकार का जिन्हें ही निर्दिष्टम, जिन्हें भगवान के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यानी कौन सी स्थितियां दी? 2 दी यहाँ पर। कौन कौन सी थी? पहली उपपाद की स्थिति, और दूसरी दी मारणांतिक समुद्घात की, और एक और तीसरी है जो वहाँ च शब्द दिया है, केवली समुद्घात। ये 3 प्रकार की दशाओं को छोड़ करके बाकी जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कोई भी त्रस जीव त्रस नाली के बाहर आपको नहीं दिखेगा। जैसे डोर क्लोज हो जाते हैं ना 10 बजे, किसके? अतिथि भवन के नहीं, हॉस्टल के डोर दरवाजे 10 बजे बंद, 10 बजे बाद बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे ही त्रस नाली के बाहर कोई भी व्यक्ति आपको त्रस नहीं मिलेगा। बाकी मिल सकते हैं लेकिन त्रस नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं। एक एक्सेप्शन आते ना, कभी कभी हॉस्टल में भी आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या, ये 3 अपवाद रूप से हैं, इनको अपन समझते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? उपपाद के समय। दूसरा समुद्घात के समय, मारणांतिक। तीसरा केवली समुद्घात के समय। अभी कैसे होता है उसको एक बार समझते हैं। उपपाद के समय, उपपाद यानी होता है जन्म लेना, जन्म के समय। अब जन्म के समय तो जीव त्रस है तो त्रस नाली में होगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं। कोई जीव क्या है? एकेंद्रीय है। एकेंद्रीय होकर के वह त्रस बनने वाला है। उसको क्या बनना है? त्रस बनना है। और वो जो एकेंद्रीय है, वो एकेंद्रीय कहाँ पर पाया जा रहा है? त्रस नाली के भीतर भी हो सकता है, त्रस नाली के बाहर भी हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हर एक हम एकेंद्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एकेंद्रीय की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में त्रस नाली के बाहर है। इस त्रस नाली रूप स्थिति के बाहर उसका जीवन चल रहा है, और चल करके उसको बनना है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, कुछ भी उसको बनना है। तो बनने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? त्रस नाली में। तो वो यहाँ पर है, जन्म लेना है उसको मध्य लोक में। तो कैसे आएगा? यहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ तक जन्म होगा उसका। तो अभी है वह त्रस नाली के बाहर, मरा यहाँ पर, मर के विग्रह गति में आया, एक समय लगा, और एक समय में उसने यहाँ से यहाँ तक क्रॉस किया। तो उस एक समय में वो जीव त्रस है जब मर चुका है, और वो विग्रह गति में है और त्रसों में पैदा होने वाला है। उस समय वह जीव एकेंद्रीय है कि त्रस है? त्रस है, क्योंकि एकेंद्रीय तो मर ही चुका है, तो वो त्रस है। और उस समय वह त्रस नाली के भीतर है कि बाहर है? बाहर भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है कि वह उपपाद के समय त्रस जीव त्रस नाली के बाहर है। ये एक स्पेशल स्थिति है जन्मने वाली। मतलब आप देखो बारीकी से इसको खोज करके निकाला है कि इस स्थिति में त्रस जीव त्रस नाली के बाहर हो सकता है। कोई एकेंद्रीय है, उस एकेंद्रीय का स्थान यहाँ पर है और उसको त्रस बनना है, तो वो मरेगा, मर करके त्रस बनेगा, तो वह त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया जाएगा क्या? क्यों नहीं पाया जाएगा? क्यों? एक काम करो ना, घुमाओ उसको, यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, घूम फिर करके उसको पैदा करवाओ। कि मन से घूमना नहीं होता है, हमको बहुत जल्दी पैदा करवाना है, ओनली विदिन 3 समय। और यदि कम से कम समय लग सकता है तो हम कम से कम में करेंगे, और ना लगता हो सीधे ही पहुंच जाए बहुत अच्छा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि चलो अपन एक काम करें, पैदा होते समय त्रस नाली के बाहर चले जाएं, भले त्रस होंगे। हर व्यक्ति के लिए बात नहीं है, ओनली फॉर द जीव जो कि पहले से त्रस नाली के बाहर हैं। और जब त्रस नाली के बाहर हैं तो सीधी सी बात है, वे जीव कौन से हैं? एकेंद्रीय हैं, और एकेंद्रीय होकर के मरण करके पैदा हो रहे हैं त्रसों में। तो एक तो हुई स्थिति ये, समझ में आई? दूसरी कैसी है?
मारणांतिक समुद्घात के समय। मारणांतिक समुद्घात क्या चीज़ होती है? मारणांतिक समुद्घात जैसा कि शब्द ही है, मरण का अंत, उससे संबंधित जो है उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। अंत यानी नज़दीक, मरण के नज़दीक से जो संबंध रखने वाला है उसे मारणांतिक कहते हैं। ऐसा जो समुद्घात है उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। मारने के लिए जो हो ऐसा नहीं, जो मरण है जीव का, देह का छूटना, उसके समीप में, उसके नज़दीक में, एक अंतर मुहूर्त में जो होवे उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। ठीक है। और समुद्घात का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रदेशों का शरीर में रह करके शरीर से बाहर भी निकलना, फैलना, उसको बोलते हैं समुद्घात। किसे कहते हैं समुद्घात? आत्म प्रदेशों का मूल शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर निकलना, फैलना, उसका नाम है समुद्घात। उसके प्रकार हैं 7, उसमें से एक समुद्घात है जिसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। ठीक है। कब होता है ये तब होता है, जैसा शब्द है, मरने के पहले। जब जीव मरण के नज़दीक है, उसकी आयु समाप्त होने वाली है और एक अंतर मुहूर्त बाद ही वह कहीं नई जगह पैदा होने वाला है, उस समय मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। सभी का होवे ऐसा ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं सभी का, किसी किसी का होता है, ज़्यादा करके हो ही जाता है। तो ऐसा करके ये मारणांतिक समुद्घात मरने के पहले पाया जाता है। अब क्या हुआ, करना क्या, अपन बात क्या कर रहे हैं, चर्चा कौन सी चल रही है? त्रस जीव त्रस नाली के बाहर, नहीं तो अपन मालूम पड़ा समुद्घात करते करते कहीं और ही चले गए। त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कैसे पाए जाते हैं उसकी बात है। तो क्या बताया कि कोई त्रस जीव है, कहाँ पर पाया जा रहा है? त्रस नाली में है। त्रस नाली में उसका जीवन चल रहा है और दुर्भाग्य से उसने पाप परिणाम करके आयु बांधी एकेंद्री की, और एकेंद्री की भी आयु बांधी, और किस जगह जाके पैदा होने वाला है? इस त्रस नाली के बाहर पैदा होने वाला है। तो वो उसका उत्पत्ति क्षेत्र है, ये नक्की हो गया, यहाँ आएगा। अब ये जब है त्रस, जीवन त्रस का चल रहा है और जीवन समाप्त नहीं हुआ, उस अंतर मुहूर्त के पहले, मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले क्या किया उसने? मारणांतिक समुद्घात किया। और मारणांतिक समुद्घात की विशेषता है कि आत्मा के प्रदेश फैलते हैं मरने के पहले। तो कहाँ तक फैलेंगे? तो उन्होंने कहा जहाँ जीव को पैदा होना है वहाँ तक उसके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं? अरे आप लोगों के तो यही है, आप लोग ऐसे देख रहे हो बोले ये क्या चल रहा है, आत्म प्रदेश कैसे फैलेंगे? ये समुद्घात है, ऐसा होता रहता है, वेदना में भी होता है, कषाय में भी होता है। अभी उधर नहीं जा रहे अपन, तो बस इसके ही समझ लेते हैं। तो ये मृत्यु के पहले उसके आत्म प्रदेश, जिस तरीके से वो पैदा होने वाला है ना, दंड से यानी जो विग्रह गति में मोड़े होंगे, उसी तरीके में उसके वो प्रदेश फैलेंगे। ऐसा नहीं कैसे भी फैला दिए अस्त व्यस्त करके, जिस तरीके में उसको पैदा होना है, यहाँ है तो यहाँ से नीचे जाएगा, फिर एक मोड़ा लेगा, इस टाइप से उसको फैलना होगा। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है। तो वो त्रस जीव है, त्रस जीव होके त्रसों में ही है, त्रस नाली में ही है, और उसको उसने किया मारणांतिक समुद्घात, और पैदा होना है त्रस नाली के बाहर। तो उसने सारे प्रदेश अपने फैलाए जितने शरीर से बाहर जा सकते थे, मूल में भी प्रदेश बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखो ये जीव अभी त्रस है कि स्थावर है? क्या है? त्रस है। इसके सारे आत्म प्रदेश त्रस नाली में है कि त्रस नाली के बाहर भी हैं? बाहर भी हैं। तो क्या पाया गया कि कोई त्रस जीव है, उसके आत्म प्रदेश या वह त्रस जीव त्रस नाली के बाहर भी पाया जा रहा है। पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? हो गया, ये हुआ दूसरा तरीका। एक लिया था हमने एकेंद्रीय मरण करके त्रसों में आ रहा है। एक क्या तरीका लिया? त्रस मर के एकेंद्रीय में जाने वाला है, गया नहीं अभी, क्योंकि यदि आप भेज ही दोगे, मरवा ही दोगे उसको, तब तो वो क्या बन चुका है? एकेंद्रीय बन चुका है। इसलिए हमने यहाँ पर उपपाद नहीं लिया है, हमने क्या लिया है?
क्या लिया है? मारणांतिक समुद्घात लिया है। मरने के पहले होने वाला समुद्घात, मरने के बाद नहीं। ऐसा करके ये हो गई 2 स्थितियाँ। समझ में आ गई बात? बोलो समीक्षा। हाँ, ये जो दंड बनाया ना, दंड यानी ये जो आकार बनाया है, ये विग्रह गति वाली है। ये पहले से तैयारी हो गई। जहाँ जाना है तो वो उसी तरीके से जाएगा। विग्रह गति के मोड़े में जैसे जाना है, वैसे के वैसे ही प्रदेश फैलते हैं, उसी तरीके से। ठीक। माइक लेना। उपवास के समय जो एक इंद्रिय से त्रस में जा रहा है, उस समय वो बाहर पाया जा रहा है। लेकिन जब वो त्रस से बाहर आ रहा है एक इंद्रिय में, तो वहाँ भी तो उपवास हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो तब तो वो एक इंद्रिय है ना। त्रस जब मरेगा, मर के एक इंद्रिय बनेगा, तो उत्पाद हो रहा है। लेकिन उस समय वो कौन है? एक इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय है? हम बात क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ना, प्रकरण क्या चल रहा है। त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कैसे पाए जा सकते हैं, वो बात। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा इजी है। तीसरा कौन सा है? क्या है तीसरा? केवली समुद्घात। ये क्या चीज़ होती है? ये भी समुद्घात है। इसमें भी क्या होंगे? आत्म प्रदेश फैलेंगे, मूल शरीर में भी रहेंगे और उसको छोड़ करके बाहर भी फैलेंगे। तो कितने फैलेंगे? तो कहते हैं पूरे लोक में फैलते हैं। पहले दंडाकार, फिर कपाटाकार, फिर प्रतर और लोक पूरण। अब ये नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना। केवली भगवान है, वो कहाँ पाए जाएंगे? मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में। कहाँ होंगे? मध्य लोक में। मध्य लोक में भी कहाँ पाए जाएंगे? जम्बू द्वीप में। मध्य लोक में कहाँ होंगे? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप के कहीं भी द्वीप सागर में पाए जा सकते हैं। तो ऐसे पाए जाते हुए ढाई द्वीप में वो त्रस नाली में ही है, तो वहाँ पर हैं। और उन्होंने अपने आत्म प्रदेश फैला करके पूरे लोक में समा गए। तो वो त्रस नाली में ही रहेंगे कि त्रस नाली के बाहर भी जाएंगे? बाहर भी जाएंगे। उस समय वो त्रस हैं कि एकेंद्रीय हैं, कि त्रस और एकेंद्रीय से मुक्त हैं? त्रस हैं। तो यानी उस स्थिति में भी क्या पाया गया? त्रस जीव त्रस नाली के बाहर भी दिखाई दिए। इस प्रकार से वो हुई तीसरी स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इस प्रकार से केवल ये 3 हैं। इन 3 को छोड़ करके त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते हैं। कोई त्रस है तो त्रस नाली में ही होगा। इसलिए त्रस नाली का नाम क्या है? त्रस नाली। नाम सार्थक है उसका। त्रस नाली यानी जहाँ त्रस जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये बात हो गई पूरी। चलिए अब अपन क्या करेंगे? एक चीज़ गाथा और है, 2-3 हैं, ये पूरी कर। हाँ, क्या प्रश्न है किसी का? सपाट कपाट क्या करके फैलेंगे ना, तो क्या करना उसका? हाँ, दंड कपाट प्रतर लोक पूरण, फिर प्रतर कपाट दंड, ऐसा करके फैलते भी हैं और सिमटते भी हैं। आगे गाथा नंबर 200। शतक लग रहा है भैया? आदरणीय 1 मिनट, 200 नंबर की गाथा। इसमें थोड़ा सा पूछना था। ये जो त्रस नाड़ी के बाहर के जीव, एक इंद्रिय जो त्रस के अंदर आने वाला नाड़ी के अंदर, वो उत्पाद जन्म की अवस्था में उस समय वो एक इंद्रिय जीव है और उसके 2 इंद्रिय में जन्म लेना है, अभी लिया नहीं है। तो क्या गत्यानुकूल नामकर्म के उदय से इधर आएगा, या वो शरीर को छोड़ के दोनों शरीर 2 शरीर रह गए, आगमन और तेजस शरीर, उनके साथ आएगा? क्या स्थिति बनेगी? वो अपन कर्म कांड में देखेंगे कि कौन से कर्म के उदय से कहाँ पहुँचता है। अभी वो एकेंद्रीय है। ऐसा करके क्या है, कितनी देर के लिए पाई जाएगी उत्पाद वाली स्थिति? जब उत्पाद वाला समय है तो वो कितनी देर के लिए पाया जाएगा? एक समय के लिए पाया जाएगा, बस एक समय से ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। एक समय में तो भीतर ही आ जाएगा। और जो मारणांतिक समुद्घात वाली चीज़ है वो कितनी देर के लिए होगी? वो भी एक समय, वो होगी अंतर मुहूर्त के लिए, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात अधिकतम चलता है अंतर मुहूर्त। तो आपका माइक बंद कर दो।
वो चलता है अंतर मुहूर्त के लिए। और जो समुद्घात वाले शर्त है, उस समुद्घात के समय कितनी देर पाया जाता है, तो वो है 7 समय। क्योंकि पहले दंड रूप हुआ, कपाट रूप हुआ, तो ये एक एक समय की चीज़ें हैं। तो ऐसा करके टोटल प्रक्रिया में कितनी देर लगती है, 7 समय लगते हैं। ऐसे 7 समयों तक वह त्रस जीव त्रस नाली के बाहर केवली समुद्घात के समय, अंतर मुहूर्त के लिए वो मारणांतिक समुद्घात के समय, और एक समय के लिए उपपाद रूप स्थिति के समय, इतनी देर के लिए बाहर पाया जा सकता है। ये एक जीव की अपेक्षा से कहा है। ऐसे बहुत सारे जीव होते रहे तो अनेक जीव होंगे। ठीक है। गाथा बाद में करेंगे प्रश्न। वो कहा ना, समुद्घात की परिभाषा में ही मूल शरीर को छोड़े बिना, जितने भी समुद्घात हैं वे सारे के सारे मूल शरीर को छोड़े बिना ही होते हैं। मूल शरीर नहीं छूटता। 200 नंबर की गाथा। पुडवी आदि चौन्हम केवली आहार देव निरयंगा अपदेठिदाणि गोदेहिं पदेठिदंगा हवे शेषा पुडवी आदि चौन्हम केवली आहार देव निरयंगा अपदेठिदाणि गोदेहिं पदेठिदंगा हवे शेषा। अब यहाँ ये बता रहे हैं, अभी सप्रतिष्ठित की बात कही ना, तो किसी को प्रश्न हुआ कि केवल वनस्पति में ही निगोदिया जीव पाए जाते हैं कि कोई अन्य भी स्थितियां हैं कि जिनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। तो उसको बताने के लिए आचार्य ने कहा कि इन स्थितियों में, इन शरीरों में, इनके आश्रय से निगोदिया जीव कभी भी नहीं पाए जाते। कौन कौन से जीव हैं वे? पुडवी आदि चौन्नम, पृथ्वी कायिक आदि जो 4 हैं, यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये 4। इन 4 के आश्रय से निगोदिया जीव कभी भी नहीं पाए जाते। 4 तो ये हो गए। फिर है केवली, केवली भगवान का शरीर। जब से वे 13वें गुणस्थान में आए तब से लेकर के उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। 5। फिर छठे हैं आहार, जो एक आहारक नाम का शरीर आएगा जो योग मार्गणा में दिखाएंगे। उस आहारक शरीर के आश्रय से कोई भी निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। कितने हो गए? कितने हो गए? 6। फिर है देव, देव यानी देवता, देवों का शरीर। और निरय, निरय यानी नारकियों का, अंगा यानी शरीर, जो नारकियों का शरीर है। ऐसे उन देवताओं और नारकियों के शरीर के आश्रय से भी निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 8। इन 8 के आश्रय से अपदिठिदा निगोदेहिम, ये 8 शरीर निगोद से अपदिठिदा यानी अप्रतिष्ठित हैं, इनमें निगोद नहीं पाया जाता है। और शेषा, इनको छोड़ के जो बच गया वे सब कैसे हैं? पदिठित अंगा, प्रतिष्ठित अंग वाले यानी शरीर वाले, उन सबको बोलेंगे सप्रतिष्ठित। अब बताओ किस किस को बोलेंगे? 8 को छोड़ो, किन किन को? फिर से पहला कौन सा छोड़ना? चलना आगे। पहला कौन सा? पृथ्वी कायिक। दूसरा जल कायिक। तीसरा अग्नि कायिक। चौथा वायु कायिक। पांचवा केवली का शरीर। छठा आहारक शरीर। 7वां देव का शरीर। और 8वां कितने आ गए इसमें? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। 3 शरीरों में से कितने टाइप के शरीर आ गए? 3 शरीर होते हैं ना संसारियों के, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तो कितने आ गए इसमें से? 2 ही आए? 3 आए? कितने आए? 3 आ गए। 3
पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके शरीर कौन से होते हैं? औदारिक। उन औदारिक को लेना। देव नारकियों का कौन सा होता है? वेक्रिय। केवली भगवान का कौन सा होता है? परम औदारिक, यानी औदारिक के टाइप औदारिक। और जो आहारक है वो ले लिया। यानी तीनों प्रकार के शरीर इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें कुछ स्थितियों में निगोदिया जीव नहीं होते। इसमें से दो जो हैं देव नारकियों का वैक्रिक, ये तो हमेशा ही कैसा होता है? निगोद से रहित। और जो आहारक टाइप का शरीर है वो भी हमेशा कैसा होता है? निगोद से रहित। तो ये दो तो ऐसे कैसे पूरे के पूरे हो गए। अब बचा औदारिक। तो उस औदारिक जीव औदारिक शरीर वाले जो हैं वो बहुत सारे प्रकार के हैं। 5 काय के, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और फिर 3 कायिकों में मनुष्य और तिर्यंच। तो उनमें कुछ को ही लिया है। 4 काय लिए शुरू में और एक केवली भगवान को लिया। इनको छोड़ करके जो शेष बचे हुए एकेंद्रिय हैं और शेष बचे हुए 3 कायिक हैं वो सब निगोद से सप्रतिष्ठित हैं। यानी उनके शरीर के आश्रय से कौन पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? निगोदिया जीव। कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य सामान्य, इन सब के आश्रय से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। यानी उनका जो शरीर है उस शरीर में ही अन्य निगोदिया जीव भी रहते हैं। समझ में आ गई बात? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उनको क्या बोलेंगे? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बोलेंगे कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बोलेंगे? अपन अपने आप को क्या बोलेंगे? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और केवली भगवान को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्या बोलेंगे? हमारे में और अन्य 2-3 इंद्रियों में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि वो सब हमेशा सप्रतिष्ठित ही होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा ही सप्रतिष्ठित होते हैं। लिखा तो है सप्रतिष्ठित अंगा, सप्रतिष्ठित शरीर वाले शेष जीव होते हैं। चूंकि इनमें एक ही टाइप पाया जाता है इसलिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि ये सप्रतिष्ठित 2 इंद्रिय, ये अप्रतिष्ठित 2 इंद्रिय, ये सप्रतिष्ठित 3 इंद्रिय, ये अप्रतिष्ठित 3 इंद्रिय। ऐसे भेद नहीं पाए जा सकते। उनमें तो सब में सप्रतिष्ठित पना है। केवल एक को छोड़ा है। किनको? केवली भगवान को। बाकी सबके सप्रतिष्ठित पना है। इसलिए उन सबको एकमात्र प्रत्येक सप्रतिष्ठित रूप से कहा जाता है। वनस्पति का एक नहीं है। भक्ष्य क्या? भक्ष्य है 2-3-4 इंद्रिय सप्रतिष्ठित। कैसे हैं? अरे भैया माफ करो, अपन एक इंद्रिय में ही देख लें वही काफ़ी है। यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये तो अपने आप ही बहुत दूर हैं, हम इनसे कोसों दूर हैं। हमारा कोई संबंध नहीं 2-3-4 इंद्रिय के भक्ष्य से। वे तो सारे ही दूर के दूर रहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से ये इनके तरीके बताए। हमारा जो शरीर है इसमें है कि नहीं निगोदिया जीव? कौन से? बादर की सूक्ष्म बादर जीव पाए जाते हैं। तो अपन मारते हैं उनको? नहीं मारते हैं। अच्छा, अग्नि जल रही, अग्नि जो जल रही है उसमें निगोदिया जीव है कि नहीं है? नहीं है। एक जल है, जलाशय में, उस जलाशय को लो के जल को लो, उसमें निगोदिया जीव है कि नहीं है? जलाशय में जो जल है उसको लोटे में भरा तो उसमें निगोदिया जीव है कि नहीं है? अभी बोल रहे थे नहीं है। अरे एक नक्की करके बताओ है कि नहीं है? यहाँ तो लिखा है जल कायिक में नहीं होते हैं। नहीं, जल काय नहीं बचा, अभी जल कायिक ही है। जीवित जल लिया अपन ने, अचित नहीं सचित लिया। तो उस जल कायिक में, यानी उस जल कायिक नहीं, उस जलाशय के जल में जो आपके लोटे में है उसमें निगोदिया जीव है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया है? जल कायिक जितना भी है उसके आश्रय से एक भी निगोदिया जीव नहीं पाया जाता है। ये दिया है ना नियम। तो जल कायिक के आश्रय से तो नियम से नहीं है, लेकिन वो जो जलाशय का जल है छना हुआ नहीं अभी, तो उसमें क्या पाए जा रहे हैं?
त्रस जीव पाए जा रहे हैं। त्रस जीव पाए जा रहे हैं यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय टाइप के जीव हैं। और एक एक जो त्रस जीव हैं उनके आश्रय से निगोदिया जीव हैं। इसका मतलब यदि अनछने जल का प्रयोग हो तो जो आलू का दोष है वो उस टाइप का दोष अपने आप आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है पंडित जी साहब? समझ में ही तर्क की बात कि वो जो त्रस अपन कहते हैं ना, हम पानी छानते किसके लिए हैं? त्रस जीवों की रक्षा के लिए। त्रस जीव यानी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय। तो वे जो जीव हैं वे निगोद से सप्रतिष्ठित हैं कि अप्रतिष्ठित हैं? सप्रतिष्ठित हैं, यानी उनके शरीर में भी निगोदिया शरीर है। और एक एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? दव पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा विदित कालेन अनंत गुणा, इतने जीव हैं। यानी यदि उस पानी अनछने को गीजर में उबाल दो तो क्या होगा? आलू भले नहीं खाया होगा, प्याज भले नहीं खाया होगा, लेकिन गीजर में जो पानी उबाल दिया है उसमें वही काम हुआ है जो तुम्हारे आलू खाने में होता। बोले अच्छा वो बता दिया, आज से अब जब हो ही रिया है मालूम पड़ा आलू और खाना चालू कर दिया। उल्टा काम नहीं कर लेना, सीधा करने के लिए कह रहे हैं। यानी हमने क्या है, ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञान नहीं होने से एक काम तो ऐसा करते हैं, एक काम ऊंचा एक काम नीचा। समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति के हर काम परफेक्ट बराबर होते हैं। यानी जो अनछना है उस अनछने जल में भी उसके साथ में रहने वाले, आश्रय से नहीं, उसमें रहने वाले जो जलचर जीव हैं अथवा 2, 3, 4 इंद्रिय जीव हैं उनमें निगोदिया जीव पाए जाते हैं। उबालने पर वे भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जैन आगम में, जैन दर्शन में जल छानने का भी काफ़ी महत्व है। इस बात से समझ में आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब अपने को यहाँ पर एक गाथा और करते हैं। कितना समय हो गया? टाइम लगभग हो गया है, जल्दी हो जाएगा इसलिए पर फिर इसको शाम को ही करेंगे। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, वो सूचना आप सुने, उसके बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। उसके बाद मैं 10 मिनट यहाँ रहूँगा। आपको किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो कि आगे के कार्यक्रम की जानकारी दे। परसों अपने इस शिविर का पूर्णता होने वाली है, तो परसों महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लास है तीनों की तीनों लगेगी। जो समय क्लास का है वही समय रहेगा। अपन इस भ्रम में न रहें कि परसों समापन है तो परसों तो क्लास लगने वाली नहीं है। सुबह की 7:30 से 9:30, दोपहर को 3 से 5, रात्रि को 7:45 से 9:45। एक बात, अब समापन समारोह कैसा होगा ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। समापन समारोह 9:30 बजे प्रारंभ होगा और शुरू के 20 मिनट में जो यहाँ सब लोगों ने व्यवस्थाएं की है, कार्यकर्ताओं ने, उनको 20 मिनट में धन्यवाद दिया जाएगा। करीब 50-60 हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पूरे दिन रात लगे हैं, तो उनको 20 मिनट में धन्यवाद देना चाहते हैं। देना कि नहीं देना? आप रुकोगे कि चले जाओगे ऐसे कैसे उठ के? ठीक है, 20 मिनट में तो धन्यवाद देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या समझा, क्या अनुभूति करी, आपको क्या लगा, ये आपको अपने विचार 3-3 मिनट में बताना है। जिसको बताना है, सबको नहीं बताना, जिसको बताना है वो अपने नाम कल दोपहर को 12 बजे तक एक कागज़ पे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख करके मुझे दे दे। वो स्वयं अपनी पर्ची पर लिख करके देगा। मेरे को या किसी को नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है, पर्ची मुझे ही दीजिए, ठीक है? और गांव का, शहर का नाम भी लिख दे, शहर का नाम, अपना नाम, फ़ोन नंबर। दूसरी बात, वो जो आपको बोलना है उसमें क्या बोलना है ये आपको बताता हूँ। आपको पंडित साहब अच्छे प्रवचन करते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, भोजन बहुत अच्छा है, ये इस बारे में एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है। बात समझ में आई? किसी की भी प्रशंसा में आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। ये हिमालय का मालूम है, जो बोलना चालू करते हैं तो हमारा माइक बंद हो जाता है। क्या? एक बात। दूसरा, आपको किसी की आलोचना भी नहीं करना है।
ये खराब रहा, ये खराब। आप सुझाव दीजिए, अब इसमें क्या सुधार करें, सुझाव दीजिए। तो न निंदा होना, न स्तुति होना, क्या होना, सुझाव। और आपको क्या नया मिला, आपने क्या नया सीखा, मात्र वो बोलना है। कोई भूमिका नहीं, कोई बीच में, मतलब डायरेक्ट आकर के अपने विचार आपको बोलना है। तो वो अपना चलेगा सेशन, और उसके बाद फिर अपना दोपहर का भोजन होगा। भोजन के बाद में क्लासें चलेगी बराबर, मतलब क्लासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार का परसों रविवार का अपना समापन समारोह रहेगा। आप लोगों के विचार सुनने के बाद विकास जी अपनी और भावी योजना को और जो आपके विचार के बारे में जो उनको बताना है वो बताएंगे। इस प्रकार का समापन समारोह रहेगा। अब विकास जी कुछ बोलना, ठीक है? हाँ ना, मतलब इधर आप जो बोलने खड़े हो ध्यान रखना। इसके पहले जो शिविर हुआ था तो